हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज करेंगे हम कुर्ते की कटिंग। एक 10 साल का बच्चा है, उसके कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो आइए बताते हैं आपको। कुर्ते में मतलब जो बैन होया, कॉलर हो या कुछ भी होया, उसकी कटिंग करेंगे तो उसका तीरापन है, जैसे कि 14 है तो 15 लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखो, और में तो तीरा जैसे जैसे टिपनेक होता जाएगा वैसे वैसे तीरा कम होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कॉलर आएगी, कोई भी कॉलर हो, सब कॉलर उसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे। उसमें 1 इंच मार्जिन लेकर जो कटिंग करेंगे, कोई कॉलर हो, बैन हुई, हाफ बैन हुई, फुल बैन हुई, कुछ भी बैन हुई, उसमें हम तीरा ज़्यादा लेते हैं और डीप नेक में हम तीरा कम लेते हैं। इसलिए तो ये करूँ मैं कटिंग। पहले तो ये पूरा करूँगा कपड़े में, ये कटिंग करके फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपने। जब वो बच्चा पहन लेगा तो उसकी वीडियो मंगवाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपने। बाकी मेरे साथ जुड़े रहो। अगर कुछ डाउट हो किसी चीज़ में, सिलाई के बारे में कुछ पूछना हो तो मैं हूँ, आप पूछ सकते हो कमेंट्स करके। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, क्योंकि अच्छा लगता है जब अगर आप कुछ सीखोगे, कुछ सीखोगे, जितनी नॉलेज है उतनी सिखाऊंगा। जो भी है तो मैंने भी सीखा है, और उस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए जो लाइव में हुआ है, ज़रूर उसमें से कुछ बताइए। फिर क्लास में मैं जल्दी ओपन करूँगी। अगर बच्चा मंगवाए हो तो उसमें कुछ कमी हो तो वो भी बताओ, मैं उसमें भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी उसमें एक कमी मैंने लगी कि जो फ्रंट कैमरा करके मैंने आपसे वो वीडियो दिखाई, तो जो मैडम ने लिख रखा है वो उल्टे दिख रहे हैं उसमें। लेकिन जिसने थोड़ी बहुत सिलाई आवा है वो कवर कर लेगा, जिसको बिल्कुल नहीं आती वो कवर नहीं कर पाओगा कैसे ही भी। तो यो कमी तो मैंने वीडियो में लगी। बाकी वॉइस वगैरह मैडम की ठीक आ रही है, सारा सब कुछ ठीक आ रहा है। ये मम्मी बार बार आ रही है ना, वो बाहर जा रही थी, जाली वाला दरवाजा है उसके बार बार चिमचावा थी मम्मी, क्योंकि बारिश का मौसम है हमारे यहाँ तो। पता नहीं, शायद एक हफ्ता सारा हो गया लगातार बारिश आते। कल थोड़ी सी धूप निकली थी, उसके बाद तो धूप ही नहीं दिखी है। अब फिर बारिश आ रही है, रुक ही नहीं रही है, और पंजाब में तो बुरा हाल हो रहा है। तो बारिश के कारण तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। आपकी बार तो राम ने तोड़ कर रखा कति बरसात में। तो कर लिया मैंने फ्रंट की छटाई कर ली है। आप करेंगे बैक की। बैक ने तो बैक में कुछ नहीं है, बैक में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेके जब कटिंग करनी है, और कुछ नहीं करना बैक में। और आगे वाले मोढे की छटाई वगैरह कर लेंगे। फिर आपको स्टिचिंग की सिलाई में नहीं दिखा पाती आपको, क्योंकि स्टिचिंग के वक्त जैसे मतलब मशीन वगैरह पर बैठो तो निकू तो देना पड़े थोड़ी बहुत देर। फ़ोन बड़े वाला भी ले ले है वो, तो छोटे वाला भी ले ले है, कोई सा वो ले ले है। तो कई दिन हो गए वो मेरे वाले उस पर फ़ोन पर कब्जा कर रही है। ये वीडियो भी पता नहीं उससे लुक छुप कर थोड़ी बहुत देर बनानी पड़े। जब वो सो जाए तब कवर करा करूँ। कटिंग का काम तो तकरीबन जब करूँ जब वो सो जाए ना। तो चाक की तो इतनी दुश्मन है, चाक तो छोड़े को नहीं, कैसे भी ना छोड़े। तो ये देखो, ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेके अब इस कपड़े ने आगे वाले फ्रंट में रख के और ऐसे कैसे कटिंग कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमने लिया है, नीचे ले लो ऊपर ले लो, लेना ऊपर है, लेकिन मैं निशान की मारी इसने उल्टा रख रही हूँ ऐसे, क्योंकि वो जो निशान हैं फिटिंग वगैरह के वो सही है, ऐसे कैसे आ जाएँ। इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर दे लेंगे, क्योंकि नीचे का कपड़ा थोड़ा सा उरेब में था, तिरछा था, इसलिए। तो ये देखो कटिंग करेंगे भाई। सिलाई में ऐसा है, करते रहा करो, एक मोटिवेशन भी मिले है, और करते रहा करो। क्योंकि घर में जब खाली बैठेंगे, फ्री बैठेंगे ना, तो वो फ्री दिमाग शैतान का घर वाला काम है। खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। ज़रूरी नहीं है आपके पास अगर मान लो सिलाई नहीं आ रही तो आप कुछ नहीं करोगे, खाली बैठोगे। अरे DIY बहुत है, और आज के टाइम में तो फ़ोन ऐसा है कि कुछ भी देखो और कुछ भी बनाओ। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट की नॉलेज दी जाए फ़ोन में, बहुत कुछ आप फ़ोन में देख कर सीख सको हो। अच्छा, इसमें फ्री बैठने का तो काम है ही नहीं। हाँ भाई, दिन में वही बात है कि किसी ने सोना है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो तो देखो एक अलग बात है। ना करण वाले ना बहाने बहुत है, और करण वाले के लिए तो काम तो है ही। तो इसमें कुछ ना कुछ करते रहा करो। फ्री बैठोगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। काम निपटाओ, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लेके आप इसकी कटिंग करेंगे, और फिर इसकी कटिंग सिलाई स्टिचिंग वगैरह होगी। स्टिचिंग की जो मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी आपने कैसे भी। बाकी
मेरी वीडियो मैंने नहीं पता कैसी है, कहाँ तक जाऊँगी कि जाओगे, लेकिन लगी हुई हूँ। जो भी है कैसी लगे है, कुछ सजेशन भी करा करो, कुछ बताया भी करो, कुछ कमी पेशी। जैसे एक दीदी है, उन्होंने बताया था आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। हाँ भाई, क्लियर नहीं आ रही, वो उसका कारण एक है, मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा ख़राब है। ये निकोन पानी मतलब पानी के भी हल्के फुल्के छिटके लगे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं, शायद कैमरे में ही लग गए होंगे, वो ठीक ना होया। और अब मैं जान नहीं पा रही हूँ, तो जिस दिन जाऊँगी उस दिन ठीक करवा के लाऊँगी शॉप पर। मैं जान नहीं पा रही हूँ। बाकी बैक कैमरा बिल्कुल क्लियर है। देखो बैक कैमरे से वीडियो बना रखी है मैंने, बिल्कुल क्लियर कैमरा है। और ये लगा दिए मैंने फिटिंग के निशान। इसके स्टिचिंग वगैरह करेंगे। अभी स्लीव निकालेंगे। पॉकेट इसमें लगानी नहीं है, और प्लैकेट लगानी है 7 से 10 इंच के बीच बीच में, तो प्लैकेट लगाएंगे। पॉकेट नहीं लगानी है इसमें। पॉकेट लगाएंगे तो वो पठानी कुर्ता हो जाए। दोनों साइड जब पॉकेट लगती है, आगे वाले फ्रंट की छटाई करके, आगे वाले फ्रंट की छटाई कम से कम 1 इंच होगी, कम से कम 1, क्योंकि बैन वाले कॉलर वाला कोई भी पीस होया उसमें 1 इंच की छटाई होगी, और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा आगे से। पीछे वाला फ्रंट, सॉरी, पीछे वाला फ्रंट 1 इंच एक्स्ट्रा है। ये आगे निको, ये देखो, ये मेरी शैतान पापड़ी है। अब ये है ना, कैमरा भी छेड़ेगी, फ़ोन भी छेड़ेगी, सब कुछ छेड़ेगी। मम्मा ये क्या है, हर चीज़ की तो इसको इंक्वायरी चाहिए। मम्मा ये क्या है और चाक की तो इतनी भयंकर दुश्मन है, चाक तो छोड़ती ही ना है। क्यों करे भी ना छोड़े चाक ने तो। अब ये लग गई है, लग गया है। ये देखो, हाँ, ये पूछ रही मम्मा ये क्या है, ये क्या है ये इसने ना, मैं जवाब देती देती थक जाऊँ, इसके सवाल इतने हैं। ये देखो, ये वो हिला दिया, वो हिला दिया, मेरा सारा ट्राइपॉड ऐसे हिला हिला कर इसने ढीला कर दिया है ये देखो, वो उठा ली ग्लू, या नहीं छोड़ती क्या इन्हें भी। ये तो ग्लू का थोड़ा ढक्कन टाइट है, खुलता कौन नहीं इस पर, बाकी ये नहीं छोड़ती किसी भी चीज़ ने। अब वो उस कुर्ते की कटिंग हो गई है। पहले मैं एक बार इस कुर्ते की प्लेकेट नाप लूँ और गला नाप लूँ भाई कितना क्या है। और ये देखो, क्योंकि जिसका ये कुर्ता है ना, वो उस लड़के का ही है जो 10 साल का है, क्योंकि इसी के अनुसार बनाना है। सिर्फ 2-2 इंच एक्स्ट्रा करना है, 1-1 इंच दोनों साइड से। तो मैं इसके गले की विड्थ नाप रही थी कितनी है, कितनी ले रखी है, तो उस हिसाब से मैं कितनी लूँ। हालांकि 3 विड्थ बहुत है, और 3 ही गोलाई बहुत है नीचे से, क्योंकि नीचे 10 इंच की पट्टी उतरेगी ना, तो वो अपने आप कवर कर लेगी। 2 बटन लगेंगे इसमें। ये इसने ग्लू के बीच बीच का देख कैसा कर दिया है, ग्लू ख़राब करने वाली लड़की है। ये ले, कोशिश भी कर रहा है खोलने की। ये देखो, कोशिश पूरी है। कैसे कैसे के कबाड़ करूँ, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे तो उतनी शैतान होती जा रही है। कोशिश पूरी है। ये कर दी मैंने कुर्ते की छटाई। अब इसकी बाजू निकालेंगे। बाजू 17-18 इंच की हैं, तो आ गई है 1-1.5 इंच की पट्टी लगेगी। मम्मी आई है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी पकड़ ले जाओ, इसने वो हिला दिया। मम्मी कोशिश कर रही है उसने टाइट करने की, हालांकि होगा नहीं। बता रही है मम्मा, माँ माँ देखो, मम्मा वीडियो बनाओ, माँ देखो, माँ देखो मैं कह रही हूँ मम्मी इसने ले जाओ, ये ख़राब कर देगी। मम्मी ले जाओ ना, इसने ये कुछ ना कुछ ख़राब ज़रूर कर देगी बड़ी शैतान है। हम 2 हैं घर में, मान ले इसके पापा चाचा तो दुकान पर चले जाओ, अपनी ड्यूटी चले जाए हैं। हम 2 हैं घर में। हमने ऐसी नचा कर रखा है या कि बस सारा दिन इसी के पीछे लगे रहे हैं इसके सवाल ख़त्म ना होते। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है इसके सवाल इतने सारे रहे हैं। और बाकी परमात्मा का एक अनमोल गिफ्ट है औलाद। ये ना होना उस घर में सुन्नपना भी बहुत होगा। तो मम्मी पूछ रही है ये क्या है, क्योंकि मैं जब लेके आई थी तब मम्मी ना थी। मम्मी जब वो दे के गई थी, नहीं ये तो मैं लेके आई थी कस्टमर का, जब मैं वो चेक करवाने गई थी ना, तो मैं लेके आई थी। यो पीस उन्होंने बोला कि मेरे बेटे का कुर्ता बनाना है, तो तब मम्मी नहीं थी, मम्मी मंदिर जा रही थी। अब पूछ रही है ये क्या कटिंग कराया था ना। मैं मम्मी कुर्ता है, कस्टमर का आ रहा है, अच्छा चलो कर ले। तो मम्मी हो गई साइड। अब निकालेंगे इसकी स्लीव निकाल के कटिंग वगैरह करके रखूँगी। फिर बीच में और घर के काम करके फिर मैं मशीन पर बैठूँगी, क्योंकि मशीन पर घर के काम जो एक्स्ट्रा होना वो निपटा कर और फ्री होकर बैठा करूँ, ताकि 2-3 घंटे बीच में उठना ना पड़े। लगातार जब मशीन पर काम करूँ ना, तो फिर जब भी काम हुआ ना, तो बीच बीच में उठना, फिर वो काम नहीं हो पाएंगे। फिर तो बस
कदे घर का काम कदे कुछ फिर तो आ ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री होकर जैसे कि घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ सारा करके, और जब कोई काम करो अगर आप करना है तो वही है, एक काम में लगोगे फिर दूसरा माइंड में घूम ही जाएगा, तो ऐसे सिलाई नहीं होगी, कोई भी काम नहीं होगा। सिलाई नहीं, कोई भी काम नहीं होगा इस बारी। तो कटिंग वगैरह करके मैं, और फिर एक दो मेरे छोटे के जो काम हैं मैं फिर करूँगी, और उसके बाद फ्री होकर मशीन पर बैठूँगी। इस बारे तो करते रहा करो कुछ ना कुछ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हर लड़की, हर औरत डिपेंड होनी चाहिए। रितु मैडम का जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। भले ही सिलाई आवे थी, लेकिन उस सिलाई में भी इतनी कमी थी, बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने सिखाया। हाँ, परिपूर्ण नहीं थी, पहले नहीं थी कि भाई कहीं कितने कमी थी, कितने कमी थी। कोई 200 कमी निकाली होंगी, 100 तो क्या ही करे, लेकिन 200 कमी निकाली होंगी रितु मैडम की सेल्फ स्टिचिंग के और मेरी स्टिचिंग के। उसमें मैंने सीखी पहले भी बहुत है, कदे स्कूल में सीखी है, कदे गांव में सीखी है, कदे कुछ, लेकिन वो ये कि तुक्के वाली थी। अब है तरीका सिर्फ और सिर्फ तरीका सिखाती है रितु मैडम, बहुत बढ़िया सिखाओ। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर सिलाई सीखनी है तो रितु टैलेंटेड के पास सीखो। ना तो वो ये गांव में सीखोगे तो ठीक है भाई, वो सिखाने वाली सिखाई जाएगी और अपना घर का काम भी हो ही जाएगा। जो पहले गांव में सिखाया करते वही वाली सीखोगे। तो इस बारे कहूँगा, अगर किसी ने सिलाई सीखनी है तो सिलाई के मैटर में तो आज के टाइम में रितु मैडम ऑन द टॉप हो रही है, वर्ल्ड टॉप हो रही है। और कल की वीडियो देखी थी मैंने तो उनकी एक अचीवमेंट अवार्ड और मिला है उनको, परिणीति चोपड़ा के हाथ से। और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है मैडम। और भाई मेहनत ग्रो कर रही है, ये नहीं है कि फ्री और बेवजह का, नहीं, मेहनत कर रही है वो, दिन रात मेहनत कर रही है, जब उनको अवार्ड मिल रहे हैं। और वो इन अवार्ड की हकदार है भी, हकदार है भाई वो इस अवार्ड की। वैसे इस बीच में निक्कू की शैतानी देखो, थोड़ा सा काम करके मैंने कटिंग वगैरह करके वो तो रख दिया था साइड में, फिर निक्कू की शैतानी आ गई, मम्मा मैं झूलूंगी। छोटी थी जब तो कभी लेटी भी नहीं इसमें, छोटी थी जब तो ये क्या करती ना, मम्मी गिर जाऊंगी, डर लग गया, मतलब ना डिलाया करती, बोला तो ना करती, पर ऐसे मतलब एक डर सा फील होया करता, हम समझा करते कि हाँ भाई गिर जाएगी ये। तो उसके बाद इसने ये जो कल मिलने को लेके आई थी, उसके बाद इसने भंडारा ले लो ऐसे बोलना सीख लिया। उसके बाद ये पू 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 इतनी बजा रही है, सिर में दर्द कर दिया इसने, बजा के प्रसाद दे रही है ये सबको, सबने प्रसाद बांटा है, ले लो प्रसाद ले लो। कल भंडारा सुनी आई ना, वहाँ पे वो बच्चे वो डाले थे, भंडारा डालने थे, तो वो सुनी आई। बच्चा बहुत जल्दी कवर कराया करे, बहुत जल्दी पकड़ा करे बातन है, तो यह पकड़ ली बात इसने, भंडारा ले लो। अब सब नया प्रसाद दे के, और सब ने मतलब ये कहेगी कि हाँ माँ भंडारा ले लो, अच्छा लगा भंडारा। पू 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 बजाई जा रही है सारा दिन, मतलब न्यू रखा है इसने। अरे बो तो देखो क्या दिन रखेगी, अब तो कुछ ना पता। बाकी मेरी बेटी भगवान भी है, और मैं दोनों को ये भगवान तो दुश्मन के भी औलाद दिए, बिना औलाद तो दुश्मन ने भी मत राखी है, क्योंकि औलाद के बगैर कोई जीवन ना है। बेटी दे दिए उस घर में भी जिस घर में ना भी नू लिख रही हो ना उसके कर्मा में कि भाई इसके औलाद नहीं है, परमात्मा उसके भी दिए, क्योंकि बालक बिना कोई ज़िंदगी कौन है औरत की। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपने ये एक्टिविटी, ये कटिंग, ये स्टिचिंग वगैरह जो भी मैंने आपको दिखाया, तो थोड़ा मोटिवेशन भी है और थोड़ी मस्ती भी है, थोड़ा मजाक भी है, थोड़ा खेलपन भी है इस वीडियो में, सारी चीज़ें। कैसी लगी क्या लगी बताते रहा करो, एंजॉय करते रहा करो। थैंक यू आपका कि आप मेरे साथ जुड़े हो और मेरी वीडियो देखते हो। लाइक कमेंट शेयर करा करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे। धन्यवाद आप सबका।